नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष है सैनिक प्रकोष्ठ के रजनीश जी। उनके साथ हम आज दिल्ली सेवा बिल पर जो है कि चर्चा करेंगे। दिल्ली सेवा बिल जो भाजपा के द्वारा लाया गया है, कहाँ तक उचित है, इनसे हम जानकारी लेंगे। रजनीश जी, क्या लगता है जो भाजपा के द्वारा दिल्ली सेवा बिल लाया गया है वो कहाँ तक उचित है? दिल्ली में जो सेवा बिल लाया गया है वह कोई भी पार्टी होगा उसका समर्थन करेगा ही, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो व्यवस्था है उसमें सेंटर का रोल इम्पोर्टेंट है। इस सब का अरविंद केजरीवाल जी को ये बात समझना चाहिए कि वह एक ऐसे स्टेट के मुख्यमंत्री है जो बेसिकली स्टेट है ही नहीं, वह एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, एरिया बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया। वो सोचते हैं कि सारा पावर उनको दे दे, कल पुलिस भी उनको दे दे और जाके प्राइम मिनिस्टर एक ही नंबर 1 होगा। जब वहां पर भारत का प्राइम मिनिस्टर बैठता है तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रूल चलेगा। तो इसलिए ये सही है बिल। और केजरीवाल जी बिना मतलब का अनावश्यक चीख पुकार मचाते हैं कि उनको ज्यादा पावर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उनको अपना काम समझना चाहिए। उनका काम है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है, तो स्वास्थ्य, एजुकेशन और रोड बनाने, इस 3 पर ध्यान दें। बिना मतलब के झगड़ा में मत पड़े। शीला दीक्षित भी थी, बीजेपी की सरकार थी, कितने अच्छे से चला रही थी। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ शीला दीक्षित के समय में। तो ये बिना मतलब माने मुझे ठीक लगा है ये भी। लेकिन रजनीश जी, ये विपक्षी एकता को जहां लगातार लालू प्रसाद यादव एक करने के लिए जो है कि प्रयास कर रहे हैं, वहीं अगर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आपके विपक्ष में एकजुट होने के लिए शामिल होने आए थे, लेकिन इस तरीके से आप लोगों का समर्थन न मिलना, यह कहाँ तक उचित है? ऐसे में कैसे जो है कि विपक्ष की एकता को जो है कि आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं, विपक्षी एकता के लिए जो है तो विपक्षी एकता की जरूरत केजरीवाल जी को भी है। अब इसके लिए केजरीवाल जी किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है शुरू से ही रहा है कि उनके बात पर लोगों को भरोसा विश्वास कम होता है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात चल रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का क्रिटिसाइज करते हैं कि ईडी का मिसयूज करते हैं, सीबीआई का मिसयूज करते हैं, डिक्टेटरशिप है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी में सारे गुण भरे हुए हैं। एग्जाम्पल है पंजाब का चीफ मिनिस्टर। पंजाब उनसे कितना दूर है, लेकिन पंजाब के गवर्नमेंट को पीठ पीछे यही चलाते हैं। पहला बार पुलिस आया, जैसे ही पंजाब में आपकी सरकार बनी, एक झूठा मूठा केस करके पंजाब में इन्होंने कुमार विश्वास को अरेस्ट करने की कोशिश की। पंजाब में आज विजिलेंस वाले कांग्रेस के लोगों को और बीजेपी अकाली दल के लोगों को वैसे ही तंग कर रहे हैं जैसे कि केजरीवाल जी यहाँ आरोप लगाते हैं मोदी जी पर। और सबसे बड़ा बात ये देखिए कि केजरीवाल जी की विश्वसनीयता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बहुत मजबूत नहीं है। जब से खासकर ये बात 3 बात जो सामने आ गई है कि एक उन्होंने 131 करोड़ रुपया लगा करके अपना जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको डेकोरेट कराया। ये क्या गरीब का चीफ मिनिस्टर है? वो अन्ना आंदोलन से निकल के आए थे, उस समय वो बात करते थे कि हम लोग 20,000 30,000 रुपया पेमेंट लेंगे, और वह आदमी 130 करोड़ रुपया डेकोरेशन पे खर्च किया। दूसरा बात ये है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आए थे और उनका 2 मेन लेफ्टिनेंट भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में। जब से खास के मनीष सिसोदिया जेल गए शराब घोटाले में और उनको कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, ये तो जनता में एक बड़ा अविश्वास चला गया कि आज किस पर भरोसा करें। केजरीवाल जी के, तो केजरीवाल जी के पास कोई ज्यादा ऑप्शन भी है नहीं कि वो कोई बहुत विपक्षी एकता में बाधा डाल पाएंगे। उनको ज्यादा जरूरत है और उनसे कोई ब्लैकमेल होने वाली बात नहीं है। जो गलत बात है गलत है, जो सही है सही है। वो आए और विपक्षी एकता में साथ दें, जो मतलब नाटक मत करें। लेकिन केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि अगर विपक्ष को एकजुट करना है तो पहले दिल्ली से बिल पर जो है कि चर्चा करें, हम लोगों को जो है कि समर्थन दे करके जो है कि इसको कहीं ना कहीं खारिज करना होगा पहले। वो तो अब चला गया दिल्ली। तो वो जो तरह तरह के जो एक बार IAS अफसर अंशु जी को उन्होंने मारपीट किया था, वो जो उल्टा सीधा काम करते थे, विपक्षी लोगों से बात करते हैं जो उनको पहले प्री कंडीशन क्यों है? विपक्षी एकता तो राष्ट्र हित की बात चल रही है ना, तो उसको अपने हित के लिए क्यों यूज करना चाहते हैं? सही गुण और दोष देख करके ही
और दिल्ली एक सेंटर की कैपिटल है, तो उसके हिसाब से उस पर समर्थन या विरोध किया जाएगा। केजरीवाल जी का तो चलेगा नहीं, तो विपक्ष ने कह दिया उनके पास भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं। 5-7 एमपी आ जाता है, 5-7 एमपी लेकर के क्या कर सकते, उनको आना ही पड़ेगा इधर, और कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपने रजनीश जी पोजीशन को जो समझे, वो इतना बड़ा लीडर नहीं है। रजनीश जी जो दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुधार किया गया है, उस सुधार को आप कैसे देखते हैं? सुधार की जरूरत है, लेकिन उसमें जो एक डिजायर्ड सुधार था, बहुत जरूरी सुधार था, जिसके लिए मैंने एक सुझाव भेजा भी था, लेकिन हम लोग के बात को तो कोई सुनता है नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि जिससे टीएन शेषन ने रिफॉर्म किया था, वैसे ही आज एक और रिफॉर्म की जरूरत है। चुनाव इतना खर्चीला क्यों हो गया है? आज चुनाव में जो खर्चा हो रहा है 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया, इलेक्शन कमीशन क्यों 1 करोड़ रुपया खर्च होने के देता है, जबकि एक एमपी और एमएलए का पेमेंट ही नहीं है 1 करोड़ रुपया। तो ऐसा नौकरी है जिसमें टोटल सैलरी 5 साल में 1 करोड़ से कम है, लेकिन उसमें चुनाव आयोग 1 करोड़ रुपया खर्च होने देता है। तो नेता इतना पैसा लाएगा कहां से? इसीलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। तो शरद यादव कहते थे कि चुनाव आयोग पूरे चुनाव की खर्च वहन करे। जैसे एक सरकारी नौकरी के लिए क्या होता है, हम लोग फॉर्म भर देते हैं, 1000-2000 रुपया देके, उसके बाद पूरा काम रहता है नौकरी देने वाली एजेंसी का, जैसे एनटीए हो, बीपीएससी, यूपीएससी। तो इलेक्शन कमीशन जो मेन रिफॉर्म यह करना था कि चुनाव में खर्च को ऐसे हो कि नेता के हाथ से चला जाए, नेताओं का काम हो केवल फॉर्म भर दे, उसके कमीशन मैनेज करे। उसके बारे में इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। केवल कौन अपॉइंट करेगा नहीं करेगा, वैसे थोड़ा तो रिफॉर्म ठीक है, लेकिन जो मेन बात है, जैसे टीएन शेषन ने गुंडागर्दी बंद करवा दी, बैलेट बॉक्स लूट बंद करवा दी, उस तरह से आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुनाव सुधार की जरूरत है, वह चुनाव में जो इतना पैसा खर्च हो रहा है, चुनाव में नेता कहां से इतना पैसा ला रहा है, 3-3 करोड़ रुपया, 4-4 करोड़ रुपया का टिकट खरीदता है और 3-3 करोड़ रुपया उसके बाद उसमें लगाता है। ये पैसा, इतना पैसा आखिर कहां से रिटर्न हो रहा है? तो इसके लिए टीएन शेषन जैसा ब्रिलियंट इलेक्शन कमीशन का जरूरत है, जो पहली बात चुनाव प्रचार में 2 लाख या 3 लाख रुपया से ज्यादा का खर्च एकदम नहीं है। अब बाकी प्रचार का जिम्मा चुनाव आयोग संभाले। इतना दिन नेता करता क्या है, जो लास्ट मोमेंट में उसको 10 दिन में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ जाती है। साल भर तो चलते रहता ना 5 साल का काम, उसके आधार पर वोटिंग होती है। तो चुनाव, ये बात का कहीं कोई चर्चा भी नहीं हुआ, पूरा देश चुप है इस पर। इस पर एक बहस हो कि चुनावी खर्च कम कैसे हो और नेता बेईमान बनता है, इसको कैसे रोका जाए, इस पर नहीं कुछ आया। रजनीश जी आज सुबह से डिसअपॉइंट करने वाला बात। रजनीश जी आज सुबह से जो है कि सियासी गलियारे में एक खबर जो है कि सामने आई है, सुनील सिंह बिस्कोमान के जो अध्यक्ष है, उनको नेता विरोधी दल का सचेतक बना करके जो है आमंत्रण भेजा गया है पटना डीएम द्वारा। इसको आप कैसे देखते हैं? वो आप ही के पार्टी के नेता हैं। बीजेपी वाले ऐसे चाल चल रहे हैं, हाँ बीजेपी वाले ऐसे ही चाल चल रहे हैं। वो बार बार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबू सुनील सिंह असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है पार्टी से। लेकिन ठीक है, हमारे ही पार्टी के आदमी को आप नेता विपक्ष बना दीजिए, प्रतिपक्ष बना दीजिए, हम लोग को क्या इससे फर्क पड़ता। लेकिन उनकी ये चाल सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। वो पार्टी के एक इम्पोर्टेंट पिलर है और पार्टी के कोषाध्यक्ष भी कभी कभी रहते हैं और कार्यकर्ता नेता का पूरा विश्वास है उनमें। तो बीजेपी के चाल सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। अपना लिखे, उनको जो लिखना है। ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, मीडिया में न्यूज चलाने के लिए, ठीक है चलाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन रजनीश जी, एक आईएएस अफसर द्वारा इस तरीके से जो है लिख करके देना कहाँ तक उचित है? नेता चलिए बयानबाजी करते हैं तो चलता है, एक आईएएस अफसर द्वारा जो है किस तरीके का बात लिख करके भेजना, इसको आप कैसे देखते हैं, कहाँ तक उचित है? चीफ मिनिस्टर साहब को एक शो कॉज नोटिस इस आईएएस को भेजना चाहिए कि आईएएस अफसर को अवेयरनेस नहीं है कि किसको चिट्ठी लिख रहा है, उसका पोस्ट क्या है। एक आईएएस को अपना जॉब पता होना चाहिए, और उसको जॉब अगर नहीं अपना पता है तो दूसरा जॉब वहीं पे आईएएस में ही दूसरा चेयर ज्वाइन कर ले।
या एक अपोलॉजी लेटर लिख के भेजे। वो क्यों लिख के भेज रहा है? उनको पता नहीं है कि कौन नेता प्रतिपक्ष है कौन नहीं। ये जानबूझ के, आप भी समझ रहे हैं कि जानबूझ के सब खिचड़ी बना रहे हैं जिससे कि भ्रम फैले आरजेडी में और कुछ हो, लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग भी सतर्क रहते हैं, जो कर इससे कुछ होने वाला नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार द्वारा जो है सुनील सिंह को कहीं ना कहीं डेमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही हो? नहीं, डिमोरलाइज करने का कोशिश किए बाबू जगदानंद सिंह को भी डिमोरलाइज करने की कोशिश किए, बाबू सुधाकर सिंह को। पहले नीतीश जी अपने मिनिस्ट्री में भी श्रीमान मदन सहनी को एक बार डिमोरलाइज किए थे, जब उन्होंने साफ कह दिया था कि अफसर मेरा सुनता नहीं है। तो एक बात चीफ मिनिस्टर साहब को भी सोचना चाहिए कि वह जिस प्राइम मिनिस्टर पे डिक्टेटरशिप का आरोप लगाते हैं, जिस प्राइम मिनिस्टर पे लोकतांत्रिक संस्थाओं का अधिकारों का हनन का आरोप लगाते हैं, तो वो अपने कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इस बात का उनको भी ध्यान देना चाहिए। वो क्यों दूसरे के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हैं? वो दूसरे के टर्फ में क्यों इंटरफेयर करते? एवरीबॉडी हैज अ राइट टू गार्ड इट्स ओन टर्फ, बट व्हाई ही ट्राई टू इंटरफेयर इन आरजेडी मैटर एंड ह्यूमिलेट द आरजेडी लीडर्स? उनको एक केयरफुल होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सरकार चल रही है आरजेडी के चलते, लेकिन सरकार चलते रहेगी। सरकार का चलना एक अलग धारा है और पार्टी की पॉलिसी एक अलग धारा है। नेता जो सरकार चला रहे हैं उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग तो बीजेपी को पावर से बाहर रखना है इसलिए चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी के कोई लीडर कोई ह्यूमिलेट नहीं होगा, उनको करना कर रहे हैं, बट इट विल बूमरैंग ऑन देम ओनली। यानी उनका डिजाइन सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं बाबू जगदानंद सिंह बने हुए हैं, सुधाकर सिंह बने हुए हैं, सुनील जी रहेंगे ही, सब जैसा है। वी आर इंटैक्ट एंड टुगेदर। जेडीयू डिजाइन विल नॉट वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से रंजीत जी ने अपने दिल्ली सेवा बिल से लेकर के चुनाव आयोग में जो बदलाव हुआ है तमाम जानकारियों को अपने पक्ष में रखा। तो इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।